हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी कैसे बच्चों? तो स्वागत है आपका। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो आइए इसमें पहले हम लोग इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो एक्सिस यानी कि कार्टेशियन सिस्टम, जिसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी कहते थे, एक यहाँ पर बनाएंगे और उसके द्वारा जितने छोटे छोटे टर्म्स हैं सभी का जिक्र एकदम एक शॉर्ट में भी क्लियर। उसके बाद हम लोग तुरंत कर लेंगे अभी 3.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी बच्चों, ठीक है। तो यदि चैनल पे आप पहले ही बार आए हो यदि, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर लेंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच, ठीक है बच्चों। आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, तो यदि पहले के सेशंस को आपने इसके नहीं देखा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पूरा बता दिया गया है, 10 मिनट का सेशन है। उसके बाद भी एक सेशन आया था 3.1 का सॉल्यूशन, उन दोनों का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बच्चों, आप लोग ज़रूर से देख लेंगे और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पहले मैं बना लेता हूँ एक्स और वाई एक्सिस और सभी चीज़ों को इससे रिलेटेड बताता हूँ। क्या क्या वो छोटी छोटी बातें हैं जो जानने के आप इसके एकदम मास्टरमाइंड हो जाओगे 9th के अकॉर्डिंग, जो 10th में भी काम आने वाली है आपको और 11th में भी यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो ये सारी बातें जो हैं उस समय आपको काम में आने वाली 100%। तो देखिए तो यहाँ पर होता है ओ, डैट मीन्स ओरिजिन। अभी सभी छोटी छोटी बातों को मैं बताऊंगा, पहले मैं बना लेता हूँ ये इस तरीके से, ठीक है ना। ये रहा फिगर, तो इस तरफ -1 -2 -3 -4 एंड -5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, इधर 1 2 3 4 5, इस तरफ भी 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ एक्स एक्सिस इस तरीके से, यहाँ एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ आप लोग गौर करेंगे बच्चों, इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। ये बोला जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। बहुत ध्यानपूर्वक, कुछ छूटने वाला नहीं है। यदि आप ध्यान से अंतिम तक सेशन में बने रहोगे तो कुछ भी छूटने वाला नहीं है। इधर निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, देख पा रहे हो, और डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस। बच्चों मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। यही बात मैं बार बार कहता हूँ। तो ये चीज़ें हो गई। देखिए डेट इज कॉल्ड, देखिए ये पूरा जो है प्लेन 4 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक। यानी x2y वाला प्लेन, फिर x1 x डैश और y, फिर x डैश y डैश और फिर x और y डैश, समझ गए। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट, ठीक। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, चतुर्थ प्लस अंश, ठीक है, 4th पार्ट। ये इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। डेट इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। डेट इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग 4th क्वाड्रेंट। समझ गए बात को। तो इस जब क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका साइन क्या होता है? साइन कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो कोऑर्डिनेट्स दिखाया जाएगा एक्स और वाई का, तो उसका आगे का सिंबल क्या होगा, मतलब निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो इस बात को देखिए, हमने बताया था कि एक्स कॉमा वाई के टर्म में कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है ना। तो जब एक्स इसमें दिखाएंगे तो अब आप ही बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप ही सही से ही बताओगे। देखो कैसे, जब इसमें हम एक्स रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स वाला क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो पॉजिटिव। डैट मीन्स यहाँ x का हो गया प्लस, मतलब x का जो भी कोऑर्डिनेट यहाँ मिलने वाला है वो आपको यहाँ पर प्लस मिलने वाला, ठीक है। और y का भी प्लस है। इससे क्लियर हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं, ठीक है। अब आइए सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड भी बता दीजिए आप पहले। x वाला क्या है? x वाला माइनस है। y वाला क्या है? y वाला प्लस है, माइनस कॉमा प्लस, समझ गए। अब थर्ड में आइए, थर्ड में x भी माइनस और y भी माइनस है, ठीक है। और फोर्थ में आपका x तो प्लस देख पा रहे हो, लेकिन y क्या है? माइनस है,
ये चीज़ें हो गई। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इसी तरीके से जो है बनाएंगे अपने नोट कॉपी पर। यदि अलग अलग कलर का पेन जो है यूज़ करेंगे तो उससे थोड़ा और अच्छा देखने में लगेगा और आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से बना लीजिए। चलिए, इसमें अब मैं एक लिख रहा हूँ टर्म, वो चीज़ पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एब्सिसा होता है, एब्सिसा। आप स्पेलिंग मिला लोगे, मैंने सही लिखा है ना। ठीक है, एक एब्सिसा होता है और एक होता है ऑर्डिनेट, समझ रहे हो, एक होता है ऑर्डिनेट। फिर हम चर्चा कर लेंगे ओरिजिन की भी। ठीक है, ओरिजिन की भी बात कर लेंगे हम लोग। बाकी सभी बातों को तो मैंने बता ही दिया है। देखिए, एब्सिसा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एब्सिसा होता क्या है, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। मतलब कि ओरिजिन से लेकर के एक्स एक्सिस पर जितना डिस्टेंस को कवर्ड किया गया है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है एब्सिसा कहते हैं। और यहाँ पर एक टर्म आया है, अब नेक्स्ट हमारा है ऑर्डिनेट, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट, बात समझ रहे हो, वाई कोऑर्डिनेट मतलब मान लीजिए कि इस जगह से हम लोग यहाँ गए हैं 3 तक, तो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। समझ गए। और जो एब्सिसा की हमने बात करा है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ क्या वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या टू द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस, तो उसको कहा जाता है एब्सिसा। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को ही कहते हैं क्या हम लोग एब्सिसा, और वाई वाले को कहते हैं ऑर्डिनेट, सरल शब्दों में। ओरिजिन आते हैं, देखिए ओरिजिन का यदि हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, 0,0। अब आप बोलोगे सर 0,0 क्यों आखिर, क्योंकि यहाँ से ना हमने x की ओर कुछ बढ़ा है ना ही y की ओर। ठीक है, तो यहाँ से जब कुछ कहीं पर स्टेप बढ़ाया ही नहीं गया है तो उस पॉइंट पर यह 0,0 ही दोनों का ना होगा। इस कारण से इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। बात समझ गए, ये बातें हो गई। और बात एक और जान लो, वो क्या है, क्वाड्रेंट की हमने चर्चा की। क्वाड्रेंट, तो जब भी क्वाड्रेंट की बात आएगी तो ये होते हैं 4, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश कहते हैं इस तरीके से, जिसका मेन मतलब होता है चतुर्थ प्लस अंश। चतुर्थ प्लस अंश, अंश मतलब हिस्सा और चतुर्थ मतलब चौथा। समझ गए, यानी प्रत्येक फोर्थ पार्ट, इसको हम लोग कह सकते हो क्या, फोर्थ पार्ट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। बात समझ गए, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये बातें हो गई, और कुछ छूट तो नहीं रहा है। हमने यह साइन भी बता दिया और कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस है सब कुछ बता दिया। ठीक है, चलिए, तो अब इसे आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और हम चर्चा तुरंत करने वाले हैं 3.2 के प्रश्नों पर आएंगे। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो बच्चों आइए यहाँ आप लोग गौर करिएगा। हाँ, एब्सिसा का जो हमने कहा था उसमें SAB के साथ के बाद S लगा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि आपके पास भी NCERT बुक है, आप सामने लेकर ही बैठो तो चीज़ों को रिलेट कर पाने में बहुत आसानी होगी। देखो ठीक, मेरे पास भी NCERT का बुक जो है इस फ़ोन में PDF के तौर पे है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो चीज़ों को। चलिए, तो मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़ता हूँ और उस पर हम लोग सवाल का जवाब देंगे। ठीक है ना बच्चों, देखिए फर्स्ट कहा जा रहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला सवाल है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस, दैट मीन्स x to x डैश इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब क्षैतिज। ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन हम लोग कहते हैं y to y डैश, इसको कहा जाता है वर्टिकल। ठीक, वर्टिकल का मतलब हो गया ऊर्ध्वाधर, अगर शुद्ध हिंदी में भी बात करें तो। मैं दोनों बताता हूँ लैंग्वेज को, कि यदि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस सेशंस को देखेंगे उन्हें 1% भी कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों को तो होनी ही नहीं है। चलिए, तो पहला सवाल है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो ड्रॉ किया गया है पोजीशन ऑफ किसी पॉइंट का पोजीशन को दिखाने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, व्हाट इज़ द नेम। ठीक है, तो आप लोग बहुत आसानी से बता दोगे इसका क्या क्या नाम है। तो इसको कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, एक्स इस तरीके से बढ़िया से आप लोग लिख लीजिए, एक्स एक्सिस
एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को ही कहा जाता है क्या, हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस को कहा जाता है वर्टिकल। बात समझ रहे हो, वर्टिकल कहा जाता है। समझ गए, ये आपका हो गया फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर पहला है ये, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, बात कर लेते हैं पहले सवाल का दूसरा, ध्यानपूर्वक। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन्स। इन दोनों लाइन्स के द्वारा जो फॉर्म किए गए हैं, ये मतलब चार बन रहे हैं, ये हमारे हिस्से पार्ट जो बन रहे हैं, इनका क्या नाम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रेंट ही तो कहते हैं, ठीक, क्वाड्रेंट कहते हैं सिंपल से भाषा में। अब वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में बटे होते हैं, समझ गए, क्लासिफाइड ऐसे होते हैं। तो इसका हो गया आंसर आपका। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग, है ना, देखेंगे। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को जहाँ पर जब भी दो लाइन्स कट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, और इस पॉइंट को कहा जाता है, हमने बताया है क्या, ओरिजिन। समझ रहे हो, ओरिजिन रिप्रेजेंटेड एज ओ। क्लियर, इसको क्वाड्रेंट्स यहाँ लगा दीजिए, चतुर्थांश हो गया, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया पहला सवाल में। कहीं कुछ भी दिक्कत है तो आप बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक, होपफुली नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर तुरंत। 2 का पहला देखिए, 2 में आपको फिगर दिया है 3.14। आप लोग एनसीईआरटी बुक से रिलेट करोगे इस क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिया गया है, एक्सिस बना हुआ है, यहाँ कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बताइए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो आप बी पर आप ध्यान दोगे बच्चों, ठीक है। मैं ऐसे आप लोग को फिगर दिखा भी देता हूँ पास में, क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो बना हुआ है फिगर है, ठीक है। देखिए, तो इसमें क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बताइए। तो बी का कोऑर्डिनेट्स आप देख पा रहे हो कि इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ में है। तो हम लोग अगर स्टार्टिंग बताते हैं x, y, तो x का पॉइंट -5 है, -5 है, फिर y गया है ऊपर 2 तक। तो ये आपका हो गया क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सेकंड क्वेश्चन यानी 2 का सेकंड, 2 में कहा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बताइए। सी का कोऑर्डिनेट क्या बताओगे आप लोग। तो x की ओर 5 है, 5 यानी पॉजिटिव है, ठीक है, और y गया है -5, 5, इस तरीके से। अब थर्ड पे, ठीक है, थर्ड क्या कहा गया, तुरंत आपका यह जो है एक्सरसाइज पूरे कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट का नाम बताना है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया -3 और -5। तो आप बताइए कि -3 और -5 है, तो यह किस क्वाड्रेंट में होता है, ये होता है आपका क्वाड्रेंट नंबर 3 में। तो ये किस पॉइंट पे है बताना है। देखिए, -3 और -5, -3 यहाँ और -5 यहाँ, तो ये बन रहा है पॉइंट नंबर, पॉइंट का नेम ई है ये, ठीक है, ई है। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, बस थोड़े से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो 2, -4, 2 हो गया प्लस -4, यानी फोर्थ में है। अब फोर्थ में कौन सा क्वाड्रेंट है देख लेता हूँ। 2 और -4 है, जी नंबर, जी अल्फ़ाबेट हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हो ना, कितना बहुत अच्छे से बन रहा है। एब्सिसा पूछा है ऑफ पॉइंट डी। डी पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा। तो डी पॉइंट का एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एच पॉइंट का ऑर्डिनेट्स पूछा है। एच का ऑर्डिनेट्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई की ओर जो गया बता देना, आपको बता देना है। -3 है, ठीक है। चलिए इस तरह बना दे रहा हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट का जो है पूछा गया है कोऑर्डिनेट, पॉइंट एल। पॉइंट एल पे अब चलिए फटाफट, हाँ, पॉइंट एल का क्या पूछा गया है, कोऑर्डिनेट। तो देखिए, एल जो है वाई एक्सिस पर ही है, 5 पर, यानी कि यह वाई पर है, तो एक्स पर तो कुछ बढ़ा ही नहीं है, यानी कि 0,5, 0,5 चीज़ों को समझ रहे हो आप लोग। 0,5 हो गया। अब एम का जो अंतिम है प्रश्न, एम का भी कोऑर्डिनेट बताइए। तो एम आप देख पा रहे हो कि एक्स डैश की ओर है, बुक से आप लोग रिलेट करोगे
तो -3 है, -3 तो है x पर, लेकिन y की ओर बढ़ा ही नहीं है, तो y वाला 0। ये रहा आपका टोटल फाइनली कंप्लीटेड। टोटल हो गया आपका ये चैप्टर जो 3.2 एक्सरसाइज है, यह पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमने यहाँ चर्चा की 1, ठीक, कंफ्यूज होना नहीं है, इस तरीके से मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। चलिए, ये रहा इसका सेशन बच्चों आप लोग के सामने। बहुत सही ढंग से हमने कोशिश करा सभी चीज़ों को जो है कवर अप करने की, और चीज़ों को हमने किया भी बहुत हद तक, है ना। कहीं कोई डाउट होने की गुंजाइश नहीं है। फिर भी आपके मन में कोई संदेह है, दुविधा, शंका, बाधा, समस्या, परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। आज के सेशन के लिए इतना ही। जय हिंद।